Good evening and welcome to the English Expert. This is Danish and you're watching ENGX. In today's class, I'm going to talk about term. So let's get started today's class. टर्म को अच्छी तरह से जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा टेबल के बारे में जानने की और ज़रूरत है। जैसे कि देखते हैं कि आपने टेबल को बनाया है, किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जोड़ा है। जैसे आई हम लेते हैं, आई के साथ आपने प्रेजेंट के लिए एम इस्तेमाल किए हैं, पास्ट के लिए हम लोग वाज इस्तेमाल किए हैं और फ्यूचर के लिए हम लोग विल भी इस्तेमाल किए हैं, राइट। तो आई एम ये प्रेजेंट हो गया, आई वॉज ये पास्ट हो गया और आई विल बी ये फ्यूचर हो गया। सभी सब्जेक्ट्स के 3 टाइम होते हैं। तो आज जो हम लोग टर्म बनाएंगे, टर्म को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड करके रखा है, प्रेजेंट टर्म, पास्ट टर्म और फ्यूचर टर्म। तो आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट टर्म को डिस्क्राइब करेंगे, प्रेजेंट टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये टर्म बनते कैसे हैं कि प्रेजेंट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आई एम के बारे में बात करते हैं हम, ना कि आई वॉज और आई विल बी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आई वॉज ये पास्ट हो गया और आई विल बी ये फ्यूचर हो गया। तो हमें प्रेजेंट के बारे में बात करना है, तो आई एम के बारे में हम बात करेंगे। तो ये प्रेजेंट का आई एम, ये तो ऑलरेडी एक सेंटेंस तो बन चुका है। इसी सेंटेंस को हम लोग और भी 5 सेंटेंस में चेंज करने सीखेंगे, जिसको हम लोग टर्म बोलते हैं। यानी टोटल मिला के कितने सेंटेंस हो जाएंगे? 6 सेंटेंस हो जाएंगे। यानी बात किया जाए तो प्रेजेंट के 6 सेंटेंस होंगे आई के साथ, और फिर ही के साथ 6 सेंटेंसेस होंगे, और फिर शी के साथ 6 सेंटेंसेस होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम के साथ 6 सेंटेंस। आप अगर पास्ट का टर्म बनाएंगे तो वॉज के साथ 6 सेंटेंसेस, और अगर फ्यूचर का टर्म बनाएंगे तो विल बी के साथ 6 सेंटेंसेस बनेगा। लेकिन आज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात करना है कि प्रेजेंट में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आई के साथ तो हम लोग एम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ किसी के साथ इज इस्तेमाल करते हैं, तो आर इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी को हम लोग, यानी प्रेजेंट में जो जो चीज़ें लगता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ, उन सभी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि 6 सेंटेंस में जो डिवाइड करते हैं हम लोग किसी एक टेबल को, टेबल से तो आपका एक सेंटेंस ऑलरेडी बन जाता है। जैसे आई एम, ये एक सेंटेंस बन चुका है। अब हम लोग और 5 सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के नाम को जान लेते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस का नाम है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस होता कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, वो बिगेन जो होता है, शुरू जो होता है वो सेंटेंस, उस शुरू में सब्जेक्ट्स होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं आई एम, आई एम में सबसे पहले क्या आता है? आई, यानी शुरुआत में आपका सब्जेक्ट है, यानी ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में भी वही हाल होता है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों सेंटेंस जो होते हैं ये असर्टिव सेंटेंस कहे जाते हैं इनको। यानी एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट पहले होता है। एक तो पॉजिटिव में होता है कि उसमें बात पॉजिटिव ही होती है, जैसे वो मैं हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ रहे, यानी नॉट इस्तेमाल किया हुआ रहे, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं मैं नहीं हूँ। अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या चीज़, और फिर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस, और फिर डब्ल्यू एच सेंटेंस, और फिर डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं इंट्रोगेटिव में ही। तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड्स में आते हैं। अगले स्लाइड्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। आपको नज़र आता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने 2 भागों में डिवाइड करके रखा है। एक सेंटेंस का नाम मैंने रखा है यस नो क्वेश्चन, और एक का नाम मैंने रखा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। यानी यस नो क्वेश्चन होता क्या है कि ऐसा प्रश्न, यानी ऐसा इंट्रोगेशन, इंट्रोगेट का मतलब ये होता है पूछताछ करना। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें पूछताछ करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने 2 भागों में डिवाइड करके रखा है, एक है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब यस नो क्वेश्चन क्या है
कि ऐसा क्वेश्चन यानी ऐसा इंट्रोगेशन यानी ऐसा पूछताछ यानी ऐसा प्रश्न जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ या तो यस से दिया जा सकता है या तो नो से दिया जा सकता है। अगर किसी सवाल का जवाब, किसी प्रश्न का उत्तर, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहे तो यस से दिया जाए या तो नो से दिया जाए तो उस प्रश्न को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बोलेंगे ही, लेकिन उसको यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं WH क्वेश्चन की कि WH क्वेश्चन क्या होता है। WH क्वेश्चन हम लोग उसको बोलते हैं कि ऐसा प्रश्न जिसका जवाब यस या नो से नहीं दिया जा सकता है, बल्कि उसका जवाब देने के लिए आपको पूरा सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को सबसे पहले यस नो क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश किया है। जैसे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप मेरे दोस्त हैं, तो जवाब या तो आप यस दीजिएगा या तो फिर आप नो दीजिएगा। तो इसका जवाब यस या नो ही हो सकता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। नेक्स्ट हम और दूसरा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं कि डज आफिया लव मोहन। इसमें आपको नजर आता होगा इसका जवाब अगर ढूंढा जाए तो यस होगा या तो नो होगा, तो इसको भी हम लोग, इस सेंटेंस को भी हम लोग बोलेंगे एस नो क्वेश्चन, राइट। एस नो क्वेश्चन में आपको एक चीज कॉमन मिलता है कि सेंटेंस के शुरू में अगर हिंदी लिया जाए तो सेंटेंस के शुरू में क्या पहले आ जाता है, राइट। जैसे क्या आप मेरे दोस्त हैं और क्या आफिया मोहन से प्रेम करती है, राइट। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में आपको क्या क्या पहले आता है, यानी फाइनली अगर हम ये बोले तो गलत नहीं होगा कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में या शुरू में क्या पहले आ जाए तो उसके लिए वाट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को यानी एम, इज, आर, वाज, वर इत्यादि को सब्जेक्ट के पहले लाया जाता है और सब्जेक्ट को उसके बाद लाया जाता है, तो वो खुद ब खुद क्या अर्थ दे देता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल पहले ही दे चुका हूं कि आर यू माई फ्रेंड, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, यस या नो, यानी ये सेंटेंस आपका यस नो क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट और भी हम 2-4 एग्जाम्पल आप लोगों को देके समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या आप यहाँ रोज आते हो, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना। तो ये भी सेंटेंस या ये क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, क्या आप लोग डेली क्रिकेट खेलते हैं, इसका जवाब क्या हो सकता है, हाँ या ना। तो ये भी सेंटेंस आपका यस नो क्वेश्चन है। समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं WH क्वेश्चन के बारे में कि WH क्वेश्चन का एग्जांपल्स कैसा होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि WH क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसी पूछताछ होता है, ऐसा प्रश्न होता है जिसका जवाब आप यस या नो से नहीं दे सकते हैं, बल्कि इसका जवाब देने के लिए आपको पूरे वाक्य की ज़रूरत पड़ती है। और इस प्रश्न को बनाने के लिए यानी WH क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको WH वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। WH वर्ड क्या है मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताऊंगा, लेकिन इस स्लाइड में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ WH सेंटेंस के बारे में बात करता हूं। तो WH सेंटेंस में क्या होता है कि WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, राइट। अब हम एग्जाम्पल की ओर आते हैं, जैसे हाउ आर यू। अगर हम किसी को हाउ आर यू बोल देते हैं तो उसका जवाब यस या नहीं होगा, यस या नो नहीं होगा, बल्कि पूरे स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम फाइन, यानी आपको होल सेंटेंस देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई डू यू कम हियर डेली, आप यहाँ रोज क्यों आते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है, हाँ या ना तो नहीं होगा ना। इसका आंसर आपको पूरे सेंटेंस में देना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ क्रिकेट खेलने डेली आते हैं या फिर हम यहाँ डेली पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये है यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन का ब्रीफली जानकारी। अब हम बात करते हैं कि WH वर्ड क्या है, क्योंकि यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि WH क्वेश्चन बनाने के लिए WH वर्ड का जरूरत पड़ता है। तो WH वर्ड क्या है इसको हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो जानते हैं कि WH वर्ड है क्या चीज़, या फिर उसी का दूसरा नाम क्वेश्चन वर्ड है, तो उसे क्वेश्चन वर्ड कैसे बोलते हैं। तो देखिए WH वर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस वर्ड में WH रहता है बिगिन में, शुरू में उस वर्ड में WH रहता है, इसलिए उस वर्ड को हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। और उसे क्वेश्चन वर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वर्ड का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसलिए उसे क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है।
जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, पहला वर्ड है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि शुरू में जो दो लेटर है, डब्ल्यू एच आपको आता होगा, डब्ल्यू एच है, राइट। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस वर्ड में डब्ल्यू एच है। और यहाँ पे देखिए पूरे वाई, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, वाई वाई, ओके। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्यों। और इस क्यों का प्रयोग हमेशा सवाल पूछने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। इसलिए आप इसे या तो डब्ल्यू एच वर्ड बोल सकते हैं या तो क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं। दूसरा हम लोग वर्ड लेते हैं वेयर। वेयर वेयर, राइट। वेयर में आप देखिएगा कि शुरू में दो लेटर जो है डब्ल्यू एच है, ठीक है। तो इस वर्ड को भी हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं और कहाँ का प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब, इसका भी अर्थ हम लोग क्वेश्चन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हु। हु मीन्स कौन। नेक्स्ट हाउ। हाउ मीन्स कैसे। नेक्स्ट व्हाट मीन्स क्या। नेक्स्ट फॉर व्हाट मीन्स किस लिए। नेक्स्ट व्हाट टाइम मीन्स किस समय। और नेक्स्ट हाउ मच या फिर हाउ मेनी, दोनों का अर्थ होता है कितना, कितने, कितनी, लेकिन इन दोनों का यूजेज अलग अलग होता है। यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन को इंडिकेट करना हो, अब ये नाउन क्या है, मैं आपको अभी थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जब मैं ग्रामर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो फिर वहाँ पे हम पूरी तरह से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो हाउ मच यानी ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के लिए होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिसको गिना जा सकता है, जो गिनने के योग्य है, उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक गिन सकते हैं, राइट। चेयर गिन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ बात कर लीजिए जिसको आप लोग गिन सकते हो, जैसे क्लास, आप क्लास को गिन सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैन, आप गिन सकते हो, वुमेन गिन सकते हो। तो ये सारे आपके काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या है, ऐसे नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, द नाउन विच कांट बी काउंटेड, यानी ऐसे नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, जैसे वाटर, ऑयल, एट्सेट्रा। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे। हम दो एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं हाउ मच और हाउ मेनी को लगा के। जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे, आप कितना पानी एक दिन में पीते हैं। यहाँ पे मैंने हाउ मच जो इस्तेमाल किया वाटर के लिए, क्योंकि वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हाउ मैनी से रिलेटेड, जैसे हाउ मैनी मैंगोज डू यू ईट इन अ डे, आप एक दिन में कितने आम खाते हैं। आम यानी मैंगो ये काउंटेबल है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया हाउ मैनी, राइट। समझ में आया होगा। हालांकि बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं मैंने आप लोगों को दे दिया है। इन्हें आप नोट्स कर ले और इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि आपको आगे और भी अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि इनके यूज़ हम करने वाले हैं और आपको भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर ले। अब हम लोग जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोग टर्म को कवर करेंगे। तो देखिए हम लोग टर्म को कवर करते हैं। तो टर्म को कवर करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि टर्म को मैंने 3 भागों में डिवाइड करके रखा है, प्रेजेंट टर्म, पास्ट टर्म और फ्यूचर टर्म। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टर्म को ही कवर करने वाले हैं। प्रेजेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या क्या करते हैं, एम, इज और आर। तो हम एक एक एग्जाम्पल के बनाएंगे सबका, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आई का बनाते हैं, आई का टर्म बनाते हैं। मैंने आप सबको बताया था कि टर्म होता है किसी एक सेंटेंस को 6 भागों में डिवाइड करना, 6 तरह से चेंज करना, उसी को ही हम लोग टर्म बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि पहला सेंटेंस आपको टेबल से ही मिल जाएगा और नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो देखिए आपको आई का नज़र आता होगा, आई एम, राइट। तो आई एम ये तो आपको टेबल से ही मिल चुका है,
ये सेंटेंस 1 हो गया, जिसका अर्थ क्या होता है, मैं हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई एम नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसका अर्थ क्या होगा, मैं नहीं हूँ। अब हम लोग यहाँ पे 2 सेंटेंस तो आपका ऐसे ही बन गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, वो भी यस नो वाला पहले लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के शुरू में अगर क्या हो जाता है तो सब्जेक्ट को बाद में कर दो और सब्जेक्ट के बाद आने वाले वर्ड को पहले कर दो। तो देखो आपको नजर आता होगा, मैंने एम को पहले कर दिया और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, एम आई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्या मैं हूँ। ओके, हमेशा इसी तरह का मीनिंग आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूँ। ये तो हमने 3 और 4 नंबर में यस नो क्वेश्चन को मैंने कवर किया। आई एम, मैं हूँ, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, एम आई, क्या मैं हूँ, एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूँ। अब हम बात करेंगे WH वर्ड को, यानी WH वर्ड को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो WH सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले कोई एक WH वर्ड आप चुन लो, कोई भी एक WH वर्ड ले लो। और अगर आप 5 नंबर बना रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर तक तो बन चुका है, 5 नंबर अगर बना रहे हैं तो कोई एक WH वर्ड ले लो और 3 नंबर को डाल दीजिए, वो खुद ब खुद 5वां नंबर बन जाएगा। जैसे आप खुद देख लीजिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने Y जो है WH वर्ड लिया है और उसके बाद मैंने 3 नंबर डाल दिया है, YMI। अब इसका अर्थ क्या हो सकता है, Y का अर्थ क्या है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसी वीडियो में पहले के स्लाइड में मैंने बता चुका हूँ कि Y मीन्स होता है क्यों। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं कि Y ले, बल्कि आप कोई भी एक WH वर्ड ले सकते हैं जो सेट हो। जैसे आप हाउ अगर इस्तेमाल कर लोगे तो हाउ एम आई, अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मैं कैसे हूँ या मैं कैसा हूँ, राइट। नेक्स्ट अगर आप वेयर इस्तेमाल कर लेते हो तो वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। ओके, अगर हम और बात कर लेते दूसरा, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो ये डिपेंड करता है आप पर। मैंने सिर्फ वाई ही दिया है और ये आप अलग अलग तरह के सेंटेंस को, अलग अलग तरह के WH वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, जैसे जैसे आपको जिस सेंटेंस की जिस वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी वो आप कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की, यानी नंबर 5 की। नंबर 5 में क्या होता है कि आप कोई एक WH वर्ड दे दो, उसके बाद 4 नंबर को डाल दीजिए, वो खुद ब खुद 6 नंबर बन जाएगा, राइट। जैसे वाई एम आई नॉट, राइट, वाई क्यों, एम आई नॉट यानी मैं क्यों नहीं हूँ। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, आई एम, ये तो आपको टेबल से मिल जाएगा, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, एम आई, क्या मैं हूँ, एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूँ, वाई एम आई, मैं क्यों हूँ, वाई एम आई नॉट, मैं क्यों नहीं हूँ। मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने जो ये WH वर्ड दिया है मैंने अपने हिसाब से दिया है। अब आपको जो भी वर्ड अच्छा लगे उसके हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाएगा। वाई के जगह हाउ इस्तेमाल करोगे तो कैसे हो जाएगा, वेयर इस्तेमाल करोगे तो कहाँ हो जाएगा, व्हेन इस्तेमाल करोगे तो कब हो जाएगा, ये टोटल डिपेंड करता है आप पर। तो ये आई के साथ प्रेजेंट टर्म तो कंप्लीट हो गया। अब आई के बाद क्या आता है, ही। तो चलिए हम लोग ही का कवर करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि मैंने यहाँ पे जो एम और नॉट को मैंने मिलाया नहीं है, क्योंकि इसको मिलाया नहीं जाता है, लेकिन आपको नज़र आता होगा इज़ और नॉट को मिला के हम लोग इन शॉर्ट इजंट बोलते हैं। तो अब आपको भी स्पोकन में इजंट ही बोलना है। जब भी आपको इज़ नॉट अगर बोलना हो तो आप शॉर्ट में इजंट बोल दीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं, आर और नॉट को मिलाना हो, आर और नॉट को अगर बोलना हो तो आप इसे इन शॉर्ट अरंट बोल दीजिएगा, राइट। तो चलिए हम लोग एक इज वाला बना के देते हैं। जैसे ही के साथ हम लोग इज इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए, शी इट नैम दिस दैट, इन सब के साथ इज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ही का देखते हैं। जैसे आपको नजर आता होगा ही इज, ये भी आपको टेबल में मिला था, ही इज यानी मीनिंग क्या होगा, वह है। तो नेगेटिव सेंस क्या हो सकता है, वह नहीं है। तो ही इज नॉट, ही इज नॉट को आपको इन शॉर्ट कैसे बोल सकते हैं, इज नॉट को मिला के हम लोग इजंट बोल देंगे, राइट। तो ही इजंट, ओके, ही इजंट का मतलब होता है वह नहीं है। अब हम बोलेंगे क्या वह है, तो ऑब्वियसली हम लोग सब्जेक्ट के बाद जो है उसको पहले कर देंगे। तो हम लोग बोलेंगे इज ही
क्या वह है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या वह नहीं है, तो हम लोग इजंट को पहले कर देंगे, जैसे इजंट ही, क्या वो नहीं है। अब हम लोगों को वही फिर आ जाता है, WH वर्ड का जरूरत पड़ता है। कोई भी एक WH वर्ड आप लोग ले सकते हैं, मैंने तो वाई ही लेके समझाने की कोशिश किया है, आप लोग कोई भी वर्ड ले सकते हैं। जैसे वाई इज ही, वह क्यों है, राइट। वाई के जगह आप हाउ अगर इस्तेमाल कर लेते हो तो वाई इज ही, वह क्यों है। हाउ इज ही, वह कैसे है। वेयर इज ही, वह कहाँ है। ओके, तो ये डिपेंड करता है आप पर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाई इजंट ही, यानी नंबर 6, वाई इजंट ही, वह क्यों नहीं है, राइट। अब आप लोग WH वर्ड चेंज कर सकते हैं, जैसे वेयर इजंट ही, वह कहाँ नहीं है। हाउ इजंट ही, वह कैसे नहीं है। हु इजंट ही, वह कौन नहीं है। तो ये टोटल डिपेंड करता है आप पर। तो मैंने ही के साथ इस देके बना दिया। अब ही के बाद कौन से सब्जेक्ट आता है, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो पता है आपको कि ही के बाद शी आता है, लेकिन सी के साथ भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इज, राइट। तो आपको हमको सी बना के देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आप बना सकते हो। जहाँ जहाँ आपको ही नज़र आता है वहाँ पे आप अगर शी दे दीजिएगा तो वो शी का बन जाएगा। जैसे मैं उसको प्रैक्टिस करके बता देता हूँ, जैसे सी इज, सी इजंट, इज शी, इजंट शी, वाई इज शी, वाई इजंट शी। ओके, नेक्स्ट शी के बाद क्या आता है, इट। इट का भी आप दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इट के साथ भी हम लोग इजी लगाते हैं। तो इट इज, इट इजंट, इज इट, इजंट इट, वाई इज इट, वाई इजंट इट, राइट। तो इस तरह से आपको बनाने की जरूरत है। मैंने तो आपको 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे बता के दिया है, एम वाला एक मैंने बता के दिया है सेपरेटली, और फिर मैंने इज वाला एक बना के दिया है। इज वाला अब आपको कितने सारे सब्जेक्ट्स बच गए, यानी 5 और सब्जेक्ट बन गए जिनको आपको खुद बनाना है। जैसे शी, इट, नेम, दिस, दैट, राइट। ये 5 सब्जेक्ट के साथ आपको बनाना है। ओके, और इसको बार बार आपको प्रैक्टिस भी करना, आई से लेकर दैट तक। अब हम लोग एक आर वाला के देखते हैं, आर वाला कैसा बनता है टर्म। आर वाला टर्म ये आप देख लीजिएगा, जैसे हम बात करते हैं यू, यू के साथ हमेशा हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आर इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो प्रेजेंट के लिए फिर हम लोग वही देख लेते हैं, एम इज आर। अब हम लोग यू का साथ बना के देखते हैं, जैसे यू आर। यू आर का अर्थ क्या होता है, तुम हो या फिर तुम लोग हो, क्योंकि यू के साथ हम लोग आर इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेगेटिव सेंस क्या हो सकता है, यू अरंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले के स्लाइड में बताया कि आर और नॉट को मिला के हम लोग अरंट बोलते हैं। तो हम लोग को आर नॉट, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप एक शॉर्ट प्रोसेस में आप इस्तेमाल कीजिए अरंट, राइट। तो यू अरंट यानी तुम नहीं हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या तुम हो, तो फिर हम लोग वही करेंगे, आर यू। क्या तुम नहीं हो तो क्या हो सकता है, अरंट यू। तुम क्यों हो, वाई आर यू। तुम क्यों नहीं हो, वाई अरंट यू। ओके, तो इस तरह का। फिर मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वाई लेके इस्तेमाल किया, आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने जितने भी WH वर्ड आप लोगों को लिखाया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और एक हम टर्म दिखा देते हैं आप लोगों को कि नेम्स के साथ हम आप लोगों को बना के दिखा देते हैं। जैसे नेम्स के साथ, नेम्स में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक नाम होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे 2 ही नाम देके आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आप लोग चाहो तो 2 से अधिक नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे राम एंड श्याम आर, 2 नाम है, ऑब्वियसली हम लोग आर इस्तेमाल करेंगे, तो राम और श्याम है। राम एंड श्याम अरंट, तो राम और श्याम नहीं है। आर राम एंड श्याम, यानी क्या राम और श्याम है, अरंट राम एंड श्याम, क्या राम और श्याम नहीं है। वाई आर राम एंड श्याम, राम और श्याम क्यों है, एंड वाई अरंट राम एंड श्याम, राम और श्याम क्यों नहीं है। अब हम बात करते हैं प्लूरल फॉर्मेट्स में, तो मैंने 2 ही सब्जेक्ट्स का बना के दिया है, बाद बाकी 4 सब्जेक्ट्स और भी बच गए, जैसे वी, दे, दिज, दोज, राइट। तो जिस तरह, क्योंकि वी, दे, दिज, दोज इन सब के साथ भी तो आर ही हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट के लिए, तो जिस तरह आपने यू के साथ बनाया उसी तरह वी के साथ बना दोगे। जैसे वी आर, वी अरंट, आर वी, अरंट वी, वाई आर वी, वाई अरंट वी। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग दिज का बना ले तो दिज आर, दिज अरंट, आर दिज, अरंट दिज, वाई आर दिज, वाई अरंट दिज। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको आई से दोज तक सभी सब्जेक्ट के साथ 6-6 सेंटेंस बनाना है, वो भी प्रेजेंट का, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंट का ही बनाना है।
राइट, 6 बना लिए, यानी 6 सेंटेंस अगर आप बनाओगे प्रेजेंट का तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 13 सब्जेक्ट्स हैं, और इन 13 सब्जेक्ट का 6 सेंटेंस होगा, यानी 78 सेंटेंस होंगे प्रेजेंट में। इन्हीं 78 सेंटेंस को आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे सवाल होता है कि आप अगर WH वर्ड के बारे में बात करते हो तो आप सारे WH वर्ड को तो अच्छी तरह से याद कर लेंगे, लेकिन कोई एक WH वर्ड देके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बार हम आपको प्रैक्टिस करके बता देते हैं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। शुरू से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे आई एम नॉट, एम आई नॉट, वाई एम आई नॉट, ही इजंट, इज ही, वाई इजंट ही, सी इजंट सी, वाई इजंट सी, इट इजंट, इजंट इट, वाई इजंट इट, राम इजंट। देखिए मैंने नेम में कोई एक नाम ले लिया है, जैसे राम इजंट, इज राम, इजंट राम, वाई इजंट राम, दिस इजंट, इज इजंट दिस, वाई इजंट दिस, दैट इजंट, इज दैट, वाई इजंट दैट, यू आरंट, आर यू, वाई आरंट यू, यू के बाद क्या आता है? वी aren't, are we aren't we, why aren't we, they aren't, are they, why aren't they, Ram and Rahim, are Ram and Rahim, aren't Ram and Rahim, why are Ram and Rahim, why aren't Ram and Rahim, these aren't, aren't these, why aren't these, and those aren't, aren't those, why aren't those। आपको मीनिंग भी आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको हमेशा इंग्लिश के साथ ही करना है। हिंदी तो खुद बहुत मीनिंग आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे की क्लास में जो पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पास्ट टर्म को पढ़ेंगे। इससे पहले कि आगे का वीडियो आपका आ जाए, पहले आप टर्म को यानी प्रेजेंट टर्म को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। फिर मैं आपको एक बार ये बात बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट बढ़िया से नहीं हुआ है तो फिर से आप सब्जेक्ट कर लें, फिर टेबल अच्छी तरह से कर लें। यदि आप के मन में किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब 100% देने की कोशिश करूंगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे पास्ट टर्म को। तो पास्ट टर्म आने से पहले आप प्रेजेंट सॉरी सब्जेक्ट, टेबल और प्रेजेंट टर्म को अच्छी तरह से कर लें। तो अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ like, share, subscribe, and never forget to press the bell icon so that you never miss another update. Thank you very much.